क्या आपको भी डॉक्टर ने एसिडिटी या गैस के लिए कभी सायरा डी या सायरा एलएस लिख के दी है? क्या आप भी मेडिकल स्टोर पर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों दवाइयों में आखिर फर्क क्या है? नाम तो मिलते जुलते हैं पर काम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना, आपकी ट्रस्टेड फार्मासिस्ट और डाइटिशियन, और आप देख रहे हैं क्योर टॉक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज हम डिकोड करेंगे एसिडिटी की दो सबसे फेमस दवाइयों को, सायरा डी और सायरा एलएस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों में कौन सा सॉल्ट यूज होता है, सायरा डी किसे लेनी चाहिए, सायरा एलएस किसे लेनी चाहिए, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गलत दवा लेने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स को। याद रखिए, ब्रांड नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर का सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं सायरा डी की। सायरा डी दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। रेबेप्राजोल 20 mg, यह एक पीपीआई यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। इसका काम है पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करना। सेकंड है डोमपेरिडोन 30 mg, यह एक प्रोकाइनेटिक है। आसान भाषा में कहें तो यह आपकी आंतों यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है ताकि खाना जल्दी पचे, और साथ ही यह उल्टी यानी कि नौसिया को रोकता है। अब देखते हैं सायरा एलएस को। सायरा एलएस में भी रेबेप्राजोल 20 mg तो है ही एसिड कम करने के लिए, लेकिन दूसरा सॉल्ट अलग है। इसमें होता है लीवोसल्फराइड 75 mg, यह एक प्रोकाइनेटिक है लेकिन डोमपेरिडोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और यह ब्रेन और गट के कनेक्शन पर भी काम करता है। तो बेसिक फर्क क्या है? दोनों में एसिड कम करने की दवा सेम है, लेकिन पेट के मूवमेंट ठीक करने वाला सॉल्ट अलग अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर कब आपको सायरा डी देंगे और कब सायरा एलएस? तो चलिए समझते हैं सायरा डी कब दी जाती है। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही है यानी कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, पेट फूला हुआ लग रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका जी मिचला रहा है या उल्टी जैसा फील हो रहा है यानी कि नोजिया और वोमिटिंग फील हो रहा है, तो डॉक्टर अक्सर आपको सायरा डी प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें डोमपेरिडोन होता है जो उल्टी रोकने में एक्सपर्ट है। सायरा एलएस कब दी जाती है? सायरा एलएस का यूज थोड़ा अलग है। यह उन मरीजों को दी जाती है जिनको क्रोनिक एसिडिटी है यानी कि पुरानी समस्या है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे लक्षण हैं, जिन्हें एसिडिटी के साथ साथ घबराहट या पेट में भारीपन बहुत ज्यादा रहता है। लीवोसल्फराइड जो सायरा एलएस में है, मूड को भी हल्का सा काम करता है, और डायबिटिक पेशेंट जिनका पेट साफ नहीं होता उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर आपको उल्टी नोजिया ज्यादा है तो सायरा डी, और अगर पुरानी कब्ज यानी कि आईबीएस या भारीपन ज्यादा है तो सायरा एलएस। हर एलोपैथिक दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसके भी हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। कॉमन साइड इफेक्ट्स सर दर्द, दस्त या चक्कर आना दोनों में हो सकता है। सायरा एलएस जिसमें लेवोसल्फराइड है, इसके स्पेशल साइड इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, लेवोसल्फराइड लंबे समय तक लेने से कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। लेडीज में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। मैन एंड वीमेन दोनों में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। कभी कभी इससे मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए सायरा एलएस को डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। सायरा डी के साइड इफेक्ट्स, डोमपेरिडोन से कभी कभी मुंह सूखना या हार्ट रेट में बदलाव देखा गया है। इन दवाओं का पूरा असर तभी होता है जब आप इन्हें सही समय पर लें। तो चाहे सायरा डी हो चाहे सायरा एलएस, हमें हमेशा खाली पेट लेना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह नाश्ते से कम 30 से 45 मिनट पहले। अगर आप इसे खाना खाने के बाद लेंगे तो उतना असर नहीं करेगी, क्योंकि तब तक एसिड बन चुका होगा। डोजेस, आमतौर पर डॉक्टर से दिन में एक बार सुबह लेने की सलाह देते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में डॉक्टर से 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। तो दोस्तों, यह था पूरा सच सायरा डी और सायरा एलएस का। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर एसिडिटी के साथ उल्टी का मन है तो सायरा डी बेहतर ऑप्शन हो सकती है, और अगर एसिडिटी के साथ पेट साफ नहीं हो रहा है या पुरानी कब्ज की समस्या है तो सायरा एलएस बेहतर हो सकती है। लेकिन याद रहे, क्योर टॉक पर हम आपको सिर्फ जानकारी देते हैं। कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी सरल और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा एसिडिटी से परेशान रहते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सिंपल और क्लियर जानकारी के लिए क्योर टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।